बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ लाहौर पहुँच के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में ही रखा गया, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मेहनत होगा, हमारा कोशिश होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी जोर शोर के साथ हम इसी लाहौर शहर में उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ताकि पंजाब के अवाम को, पंजाब के गरीब अवाम को हक दिया जाए जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया। जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे है, और इस शहर के अवाम के साथ साथ मुल्क के अवाम मुश्किल में है, तकलीफ में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। और हमारा तारीख भी यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है तो हमने महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला किया है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ही है, सियासी मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये वादा है इस शहर के अवाम से कि हम मिल के मेहनत करेंगे और आपके मसाइल का हल निकालेंगे। पीपल्स पार्टी जो है शुरू से ही इसको मजा लिया है, रोटी कपड़ा शुरू को इन्हीं नारे को हमें हकीकत में तब्दील करना है। माजी में हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आया था, जो रोटी कपड़ा और मकान का दावा इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुँचा के उनको महंगाई और गुर्बत से एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया था। तो उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी इसी किस्म का एक कार्ड बनाना चाहता हूँ। बताइएगा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को आप पंजाब के अंदर किस तरह देख रहे हैं? और जरदारी साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान में हम एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, वो सरप्राइज क्या है? इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सुबह पंजाब में भी हमें समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। रावत साहब, नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मगर अभी भी मुतअद्दिद हलकों में जो है वो अगर मगर की सूरत हाल है। क्या इलेक्शन होंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी किन जमातों के साथ इत्तेहाद कर सकती है? और ये भी बता दें कि कई एक जमात है, मखसूस जमात है जिस पर बैन लगाया जा रहा है, उसकी इलेक्शन में शिरकत पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। इस वक्त इस मुल्क में इस किस्म के हालात हैं कि पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिजान एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये नफरत की सियासत अरूज पे है, तक़सीम की सियासत अरूज पे है, और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। एक सबको साथ मिला के इस मुल्क में अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा नजरिया है, ये हमारा सोच है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी के तहत काम करते रहेंगे। रावल साहब, अगर आपकी हुकूमत आती है तो कितने मार्जिन से आप दूसरी सियासी जमातों को शिकस्त देंगे, क्या लग रहा है? मैं अगर हमारा हुकूमत बनता है तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इस मुल्क के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबके जो है, हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, एक नया सियासत मुतारफ करवाना पड़ेगा। जो पुरानी रवायतें हैं, जो तक़सीम और नफरत की सियासत को अरूज पे लेकर आए हैं, उनको छोड़ के
ایک ایسا نیا سمت، ایک نیا ڈائریکشن اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے ملک کے عوام کو دینے پڑیں گے. سب کو یہ سمجھانا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنا ملک کا ترقی راول چاہتے ہیں. صاحب، کامریڈ زبیدہ شہین کے گھر آپ آئے ہیں، ان کی پارٹی کے لیے خدمات پر بھی کچھ الفاظ کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے، ان کو کیا کہا؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے کارکن ہیں، وہ بہت ہی بہادر ہے، بہت ہی وفادار ہے اور اتنے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کیا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک مہینہ کی سختی کے بعد پورے کی پورے پارٹیز ٹوٹ جاتی ہیں. یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت میں، مشرف کی آمریت میں، اور میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا. اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ آئی فیل پراؤڈ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نظریاتی جیالے ہیں جو ہمارے منشور ہمارا نظریہ کے خاطر اتنے قربانیاں اٹھائے ہیں تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہیں. تو اسی سلسلے میں میں آج یہاں موجود ہوں. انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اپنے تمام جو کارکن ہیں، جو پرانے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو آج کل کے نوجوانوں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے بڑوں سے پوچھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے اس ملک میں سیاست کیسا تھا، اس ملک میں غریبوں کا، مزدوروں کو، کسانوں کے پاس حق کیا تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد ہم نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سب انفارمیشن جو آج تک ان سے محروم رکھا گیا، ہمارا میڈیا پہ اجازت ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہم اپنے عوام کو بتائیں، جب یہ انفارمیشن ان کے پاس آئیں گی تو ضرور پاکستان کے عوام ایک ایسا ترقی پسند سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور جو خاص طور پر مظلوموں کو، غریبوں کو آواز دلواتا ہے، ان کے ساتھ ضرور دیں گے. آپ سب کو بہت شکریہ.